अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट देखेंगे। जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, उसकी हमने टाइप्स देखी थी। ये जो लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर अप की हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन देखी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने स्केलिंग देखी थी, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के साइज़ को क्या करते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। और ट्रांसलेशन में हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट मूव होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने रोटेशन देखी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको किसी स्पेसिफिक एंगल पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। हमारे पास उसके पॉइंट्स गिवन होती है, पी पॉइंट्स। हम पी से जिस पॉइंट की तरफ हमने जितने एंगल पे उसको मूव किया होता है वो पॉइंट फाइंड करते हैं, पी डैश। पी डैश के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो अदर ट्रांसफॉर्मेशंस की टाइप हैं वो है रिफ्लेक्शंस, और हम भी इसको टू डायमेंशनल ही देखेंगे कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं रिफ्लेक्शंस का। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शंस की जस्ट हमने इसका कह लें कि थ्योरेटिकल इसका ज़्यादा है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी साथ बताया गया है कि ये हमारे पास कि रिफ्लेक्शंस का कंसेप्ट क्या है और हम इसको किस तरह मूव करते हैं, ठीक है। ओरिजिनल किस तरह इमेज हमारे पास होती है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टेड इमेज हमारे पास क्या होती है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शंस हमारे पास इन पांच चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन पांच चीज़ों का ही नाम है, इनके इंग्रेडिएंट्स इसके पांच ही हैं हमारे पास। यानी कि फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और फिर सेकंड वन हमारे पास एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग हमारे पास ये रिफ्लेक्ट होती है। फिर उसके बाद क्या है कि अबाउट ओरिजिन 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तब देखेंगे कि तब हमारी रिफ्लेक्शन क्या होती है। फिर उसके बाद अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग हमारी रिफ्लेक्शन, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो जब हमारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो तब हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद अबाउट लाइन है जो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए टेबल बनाया गया है जिसमें सबसे पहले है रिफ्लेक्शन अबाउट, जो जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास वाई एक्सिस हो देन हमारे पास ओरिजिनल इमेज का रिफ्लेक्शन इमेज हमारे पास क्या होगा और उसकी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पहले कि रिफ्लेक्शन अबाउट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये है रिफ्लेक्शन ओरिजिनल इमेज, यानी कि ये एक इमेज पड़ी हुई है, हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है तो हम उसको देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड इमेज हमारे पास ये आएगी जब ऑब्जेक्ट हमारे पास रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद हम इसी ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स। रिफ्लेक्टेड इमेज की क्या फाइंड करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने स्केलिंग में भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स देखी, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में, स्केलिंग में, और फिर उसके बाद रोटेशन में देखी, ठीक है। तो फिर ये देखेंगे। अगर देखें सबसे पहले जो हम डिस्कस करें रिफ्लेक्शन अबाउट, हमारे पास है वाई एक्सिस। अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो वाई एक्सिस के तो ओरिजिनल इमेज हमारे पास क्या होगी, लेट्स सपोज ये होगी, ठीक है। यानी कि एक लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये इमेज गिवन है तो हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस के अलोंग, इस इमेज को, ओरिजिनल इमेज को रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस के अलोंग। तो जब हम इसको वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करवाएंगे, देखें ये पेज है, जब पेज को हम टर्न करते हैं, ठीक है, तो टर्न करें पेज को तो हमारे पास ये इमेज यहाँ पे ओरिजिनल इमेज रिफ्लेक्ट होके हमारे पास कहाँ पे शो होगी, वाई एक्सिस में क्या होगी, शो होगी, ठीक है। वाई एक्सिस में शो होगी तो इसका इमेज हमारे पास ये वाला बनेगा। और फिर हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन होती है 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, 2 डायमेंशनल है, हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो हमने अब इस को क्या करना है, ये हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज की यानी कि कह लें कि मैट्रिक्स थी। अब हमने इसको रिफ्लेक्ट किया तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनी, ये देखें। जब हमारे पास ये वाली ओरिजिनल इमेज रिफ्लेक्टेड इमेज होके वाई एक्सिस में आई है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे जो एक्स है वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखें अगर जनरल भी आप देखें कोऑर्डिनेट्स में, देखें यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक्स और वाई पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आके इस कोऑर्डिनेट्स में आके हमारे पास क्या, एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव हो जाता है। तो यहीं पे हम वो चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव,
तो हमारे पास -1 आ गया और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हमारी x एक्सिस के अलोंग इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं x एक्सिस के अगेंस्ट, यानी कि एक इमेज हमारे पास ये गिवन है, x एक्सिस ये इमेज फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, तो हमने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है किसके अगेंस्ट, x एक्सिस के अगेंस्ट। जब भी हम इस इमेज को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कह लें कि फिलअप किया हुआ है। तो अगर हमने इसको रिफ्लेक्टेड इमेज हमारे पास किस तरह आएगी, ये इमेज कन्वर्ट होके x एक्सिस में ये आ जाएगी। तो देखें इस x एक्सिस में हमारे पास क्या होता है कि x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी x पॉजिटिव होगा हमारे पास और y क्या होगा, नेगेटिव में होगा, सिंपल डैट। अगर हम इस कह लें कि ये जो ओरिजिनल इमेज है रिफ्लेक्शन जो अबाउट ओरिजिन 180 डिग्री के एंगल पे इसको मूव करें, यानी कि ये वाले ऑब्जेक्ट को हम 180 के डिग्री के एंगल पे मूव करें, तो देखें ये हमारे पास इस तरह पड़ा हुआ है, पहले ये इस कोऑर्डिनेट्स में आएगा फिर इस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है 90 डिग्री पे, फिर इस 90 डिग्री, यानी कि ये ऐसे मूव करेगा, इस कोऑर्डिनेट में हमारे पास क्या आएगा, शो होगा जाके। ठीक है, फर्स्ट इसमें सेकंड वन में आएगा फिर थर्ड वन में आए, तो हमारे 180 डिग्री ओरिजिन की तरफ क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि ये पहले ऑब्जेक्ट इधर आया फिर इधर आया, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन होके ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमारी अगर इसकी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है हमारे पास x भी इस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो हमने इस हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, -1 और -1, यानी कि x भी माइनस हो जाएगा और आपका y भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये हमारे पास कह लें कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगी। अगर हमारे पास अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x इसको ऑब्जेक्ट को मूव करें, तो पहली बात तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इस एक्सिस में हमारे पास y इज इक्वल टू x वाली लाइन कौन सी होती है। तो हमारे पास क्या होती है, ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास, ये लाइन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू x के एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, अबाउट लाइन। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो हमने इसको क्या करना है, मूव करना है, इधर मूव होगा हमारे पास। ठीक है, तो जब हमारे पास इधर मूव होगा तो कैसी इमेज बनेगी, ऐसी इमेज हमारे पास बनेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड इमेज बनेगी और इसकी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी। अब हम कह रहे हैं देखें कि जो x के यानी कि वैल्यू है y को दे दो और y की वैल्यू जो x को दे दो, तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है, जो x की वैल्यू है वो हमने x के की वैल्यू है वो y को दे दी है और y की वैल्यू किसको दे दी है, x को दे दी। तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 0, ये 0 1 था तो ये 0 हो गया और ये इसकी y 0 था ये 1 हो गया। x एक्सिस हमारे पास क्या था, 0 था ये 1 हो गया और y एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, वैल्यू को पहले चेंज कर दिया, यानी कि y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू को y कर दिया और y की वैल्यू को सिंपल x कर दिया। अगर हम वैल्यू को चेंज करें, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू -x, लेट्स सपोज पहले आइडेंटिफाई करने के y इज इक्वल टू -x हमारे पास क्या होती है। आपको पता है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारे पास y पॉजिटिव होता है और x क्या होता है, -x होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेट्स सपोज पड़ा हो, ठीक है, इसको हम मूव करें इस लाइन के अगेंस्ट, तो इसका इमेज कह लें कि ये मिरर पड़ा हुआ है, तो इसका क्या बना, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, जो इधर रिफ्लेक्टेड इमेज में की फॉर्म में दिखाया गया है, कुछ ऐसा सा हमारे पास रिफ्लेक्शन बनेगा। और इसकी हमारे पास क्या बनेगी, मैट्रिक्स क्या बनेगी, सिंपल डैट। देखें हमने ऊपर वाली में y इज इक्वल टू जहाँ पॉजिटिव था हमारे पास, हमने इसको x की वैल्यू को y कर दिया था और y की वैल्यू को x कर दिया था। अब सिंपल इसमें क्या कर देंगे, y की वैल्यू को माइनस, चेंज तो हमने पहले ही कर दिया, ये वाली फॉर्म बनी थी। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू को -x कर देंगे और x की वैल्यू को -y कर देंगे। ठीक है, और सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इनके साथ माइनस माइनस लगा देंगे। पहले ये चेंज कर दिया है, लेकिन अब क्या कर दिया है, वैल्यू दोनों की सेम हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू चेंज तो हो गई है, लेकिन अब उनके साथ सिर्फ नेगेटिव का साइन होगा। ये हमारे पास एक जनरल कह लें कि रिफ्लेक्शन का थ्योरेटिकल हमारे पास कंसेप्ट था जो हमने देखा। हमने उसमें देखा कि रिफ्लेक्शन के बारे में हम क्या क्या जिक्र करते हैं, उसकी ओरिजिनल इमेज हमारे पास क्या होती है, अगर जब रिफ्लेक्ट हो तो हमारे पास कौन सी इमेज में वो कन्वर्ट होती है, और जो कन्वर्ट होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये हमारी रिफ्लेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग हमारे पास है कि ये लास्ट है कि 2D ट्रांसफॉर्मेशन के शेयरिंग का कंसेप्ट हमारे पास क्या है, ये इसको शेयर कहते हैं। शेयर इज आल्सो कॉल्ड स्क्यूइंग, यानी कि इसको स्क्यूइंग भी कहते हैं। ठीक है, अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लांट्स द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लांट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
स्लांट होता है कि तिरछा कर देना। एक ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज आपके पास गिवन है, ये गिवन है, आपने इसको तिरछा कर देना है। अब किन किन एक्सिस के अलोंग इनको आप तिरछा कर सकते हैं? स्लांट का मैंने है तिरछा कर देना, यानी कि ये एक लेट्स सपोज ओरिजिन के अगेंस्ट के अगेंस्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हमने इसको शेयर करना है। अब शेयर करना है, तिरछा करना है, किन किन एक्सिस को पता है आपको पता है कि दो एक्सिस, अभी हमारे पास 2 डायमेंशन है तो हम इसको 2 कह लें डायमेंशन में इसको क्या कर सकते हैं, स्लांट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास की शेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एक्स शेयर और वाई शेयर, ठीक है। एक्स शेयर हमारे पास क्या होगा, देखें कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये हमारे पास 0 0 ओरिजिन के अगेंस्ट है, ये हमारे पास क्या गिवन है 1 0 गिवन है, और ये गिवन है हमारे पास 1 1, और ये गिवन है 0 1 गिवन है, ठीक है। अब हमने एक्स शेयर में देखना है, पहले हम दो टाइप्स है ना, एक्स शेयर और वाई शेयर। एक्स शेयर के अगेंस्ट देखें तो हमारे पास इस सब्जेक्ट को एक्स शेयर के अगेंस्ट मूव करें तो हमारे पास क्या होगा कि कुछ इस तरह की ऑब्जेक्ट मूव होगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा पास तिरछा आएगा, स्लांट्स की फॉर्म में आएगा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ठीक है। यानी कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होगी, वाई एक्सिस के अगेंस्ट उसकी जीरो मूवमेंट होगी। जो उसका ऑब्जेक्ट स्टार्ट में था वाई एक्सिस के अलोंग वो वही रहेंगी, वो चीजें वही रहेंगी। यानी कि ये जो अगर लेट्स सपोज ये 1 है, देखें ना y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये x एक्सिस में y की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि ये 1 ही रहेगी x शेयर में, बल्कि ये x एक्सिस के अलोंग ये वाला ऑब्जेक्ट देखिए, ये वाला पॉइंट अब ये बन गया है, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या किया है सॉरी ये हमारे पास P2 है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है P1 है, ये P1 पॉइंट हमारे पास ये बन गया है, और ये P2 पॉइंट हमारे पास क्या है P2 डैश बन गया, P2 डैश, ठीक है। यानी कि हमने अब ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, अब कह लें कि ये ऑब्जेक्ट है, हमने अब इसको y एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करना, हमने इसको x एक्सिस के अलोंग ही इसको स्लांट कर देना है। यानी कि y की जो इसमें जो वेरिएशन आएगी वो x के एक्सिस के अलोंग वेरिएशन आएंगी, y एक्सिस की वैल्यू इसकी सेम ही रहेंगी। ये देखिए 1 है, तो ये देखिए 1 के अगेंस्ट इसकी वैल्यू 1 ही है, लेकिन जो वैल्यू में चेंज आया है वो आया है एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली चेंजेस इन एक्स, ठीक है। वैल्यू ओनली एक्स की वैल्यू में चेंज होगा और वाई नॉट चेंज होगा। अब बात याद रखें, जब हमारे एक्स एक्सिस में चेंज होगा तो ये 2 पॉइंट्स चेंज हुए ना हमारे पास, ये वाले 2 पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट P1 है, जो हमारे पास 0 1 है, P2 है, अब ये 1 1 है। ये अगर P1 हमारे पास ये आता है P डैश एक्स डैश वाई डैश, और P2 हमारे पास आता है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि x में चेंजिंग होगी, y में हमारे पास वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब हमने इस पॉइंट के लिए P1 के लिए P1 डैश फाइंड करना होगा, P2 के लिए P2 डैश फाइंड आउट करना, उसका फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। x1 हमारा x डैश हमारे पास क्या फार्मूला है, x में प्लस करो शेयरिंग x डॉट y, यानी कि x में प्लस प्रीवियस वन पॉइंट, ठीक है, प्रीवियस वन पॉइंट में प्लस करो शेयरिंग, जितनी हमें शेयरिंग गिवन होगी, जब न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा शेयरिंग उसमें गिवन होगी, जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन उसमें किया, रोटेशन में किया, स्केलिंग में किया और उसमें ट्रांसलेशन में किया, कि आपके पास उसमें दिया गया है कि कितने यूनिट आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, कितने यूनिट आपने वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास शेयरिंग गिवन होगी, शेयरिंग किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद वाई डैश इज इक्वल टू वाई, यानी कि देखिए यहाँ पे y में कोई चेंज नहीं, जो y की वैल्यू y की रहेगी, सिर्फ x में हमने क्या करना है, प्लस करना है शेयरिंग, शेयर पॉइंट हमने प्लस करना है, और उस शेयर पॉइंट को हमने y के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए ये हमने लिखा है वर्टिकल की फॉर्म में, पहले हमने कुछ आपने स्केलिंग में देखा होगा और रोटेशन में देखा, हमने उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को फॉर्म में लिख रहे थे, लेकिन हमने ट्रांसलेशन में इसको वर्टिकल ही लिखा था। तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह आ गया, एक्स डैश वाई डैश, एक्स और वाई आ गया, ठीक है। और प्लस अब हमने इसको शेयरिंग भी फॉर्म मैट्रिक्स में लिखना है। यहाँ पे देखें एक्स की, ये हमारे पास एक्स में हमारे पास जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास एक्स और वाई आ गया, ठीक है। इस एक्स की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या 1 है, देखिए हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, एस एच एक्स गिवन है, ठीक है, शेयरिंग एक्स गिवन है, वो लिख दी। अब देखिए अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, y में हमारे पास x 0 है और y की वैल्यू क्या 1 है, तो इसकी जनरली हमारी x शेयर की मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है।
और इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम कह लें कि वाई एक्सिस के हमारे पास ये आ गई, इसकी एग्जांपल क्या आ गई, एक्स शेयर की एग्जांपल आ गई। लेट्स सपोज यही, और जिस तरह हमारे पास स्टार्ट में हमने देखा कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हमने इसको एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करना है, तो एक्स शेयर करना है। तो देखिए मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव होगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो जब कुछ इस तरह का बनेगा यानी कि जो P1 पॉइंट है तो हमारे पास जब मूव होगा तो P1 डैश बन जाएगा, तो P2 है तो ये P2 डैश बन जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको एक्स शेयर के अगेंस्ट इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह का कुछ ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स सपोज अब देखिए हमारे पास एक्स शेयर में उसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पॉइंट हमारे पास गिवन है, P1 पॉइंट क्या है 0 1 गिवन है, P2 क्या है 1 1 गिवन है हमारे पास। लेकिन देखिए हम न्यूमेरिकल में उसने क्या बताया गया है कि देखिए जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको ये चारों पॉइंट्स गिवन होंगे। जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट होगा P1 और P2, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, मूव होंगे, ठीक है। मूव होंगे तो फिर आपने P1 के लिए P1 डैश निकालना है, P2 के लिए P2 डैश निकालना है, और शेयर दिया गया एक्स एक्सिस के क्या गिवन है, हमारे पास 2 गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपके पास एक्स शेयर का गिवन है, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस शेयर एक्स मल्टीप्लाई वाई, और फिर वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है, फॉर पॉइंट P1। देखिए पॉइंट 1 इस पॉइंट के लिए जो ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है जाके P1 डैश के लिए, वो P1 हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, 0 1 गिवन है, ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या किया है, सिंपल ये 0 1 इस फार्मूला दोनों में पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, एक्स हमारे पास क्या है 0, और कह लें कि शेयर एक्स हमारे पास क्या है 2 है, और वाई हमारे पास क्या है 1 है। तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है, और वाई डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 आ गई है, सिंपल डैट, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या निकल आया, 2 और 1 निकल आया, सिंपल। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आपको इसको सॉल्व करके देखना चाहें, एक्स डैश वाई डैश 0 1 फॉर पॉइंट 0 1 के लिए, तो 0 1 आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन था, ठीक है, यानी कि ये वाला 1 एस एच एक्स 0 1। अब सिंपल मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। मैट्रिक्स का फार्मूला आपके पास गिवन है, तो हम देखिए क्या 1 और शेयर एक्स आपके पास क्या 2 गिवन है, तो आपने क्या किया, 0 से जब इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसको सॉल्व किया, तो आपके पास क्या आ गया, 2 1 आ गया, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, वही वैल्यू आ गई जो आपने इस फार्मूले से ड्राइव की है, ठीक है। अब फॉर पॉइंट के 2 के लिए निकाल लिया, वो पॉइंट 2 कौन सा क्या है, हमारे पास 1 1 गिवन है, ठीक है। तो जो हमारे पास कन्वर्ट होके इस ये वाला आएगा हमारे पास। अब सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, ये हमारे पास क्या आ गई है 1.2 शेयर 2 है, .1 हमारे पास आ गया, 3 और 1 इसकी वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स में जब हमने पुट की है तो मैट्रिक्स को सॉल्व किया है, आपको बताया था, तो 3 और 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद शेयर वाई में, शेयर वाई का देखिए सिंपल अब वही है कि लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट गिवन है। अब हमारे पास हमने एक्स शेयर के अगेंस्ट उसकी डेरिवेशन भी देख ली और उसकी न्यूमेरिकल भी देख लिया। वाई एक्सिस शेयर के भी सारे का सारा वही कंसेप्ट है, लेकिन ये अब क्या होगा, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, इस तरह मूव होगा, यानी कि उसमें हमने ये दोनों वाले पॉइंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किए थे। अब वाई एक्सिस में देखेंगे ये दो वाले पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास P1 डैश बनेगा, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, P2 डैश बनेगा, ठीक है। यानी कि ये वाई शेयर के अगेंस्ट होगा। देखें आप इसमें समझ आ रही है कि एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। एक्स एक्सिस जो आपका इधर ही है तो ये इसी के अलोंग बनेगा, और जो चेंजिंग होगी वो वाई में चेंजिंग होगी, सिंपल इसका कंसेप्ट है। देखिए आप लिखा हुआ है सिंपल, एक्स नॉट चेंज ओनली चेंजिंग इन वाई। देखिए एक्स डैश हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया, वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, वाई में हमने क्या करना है, प्लस शेयर वाई, और उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है एक्स में। एक्स में हम क्या कर रहे थे, एक्स प्लस शेयर एक्स डॉट वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स क्या आएगी, देखें ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, लेट्स सपोज 1 0 0 1, ठीक है। उसमें अब क्या गिवन थी, हमने क्या देखा था कि जो एक्स शेयर में एक्स प्लस शेयर एक्स था, तो हमारे पास शेयर एक्स यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे निकालने इस
फार्मूले के अगेंस्ट निकाले, देखें एक्स डैश है हमारे पास, एक्स है तो एक्स डैश में हमारे पास एक्स की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और वाई की वैल्यू हमारे पास 0, उसमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो 0 आ जाएगी। और फिर वाई डैश में हमारे पास क्या आएगा, वाई डैश में एस एच वाई, ठीक है। वाई डैश में देखें एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एस एच वाई आ गया और वाई की वैल्यू क्या है 1 और 1 आ गई, ठीक है। ये इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। और उसके बाद हमने क्या देखना है कि एग्जाम्पल ऑफ वाई शेयर, अगर वाई शेयर के ये कि एक न्यूमेरिकल देखें तो सिंपल वही है कि वो बता रहा है एस एच एक्स भी 2 पॉइंट मूव हुआ है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एस एच वाई भी 2 एक्सिस मूव हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई शेयर, ठीक है। तो हमने उसका क्या करना है, ये उसके हमने फार्मूले लिख लिए हैं। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, इस पॉइंट के लिए P1 डैश फाइंड करेंगे और इस पॉइंट के लिए P2 डैश एक्स डैश और वाई डैश फाइंड करेंगे। सिंपल अब हमने वही किया, पहले ये पॉइंट के लिए हम निकालेंगे फिर ये पॉइंट के लिए निकालेंगे। ये पॉइंट के लिए जस्ट हमारे पास क्या है कि 1 0 है तो हमने इसमें एक्स डैश हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ गया, सिंपल डैट। हमने जब इस फार्मूले में पुट की वैल्यू तो हमारे पास जब हमने y में पुट की तो हमारे पास y में ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई, y डैश क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास ये निकल आया, ठीक है। y1 डैश हमारे पास क्या निकल आया 1 2 निकल आया। अब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको वर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्या है 0 1 गिवन 1 0 गिवन है। मैट्रिक्स में जब देखें हमने इसको पुट किया 1 2 और एस एच वाई हमारे पास क्या गिवन है 2 गिवन है, तो 0 और ये 1 हमारे पास एज इट आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 2, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई है फॉर पॉइंट P2। अब हम फाइंड करें ये वाला पॉइंट 1 1, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास ये आएगा, हमने P2 डैश फाइंड करना। सिमिलरली जैसे हमने सारे पॉइंट सॉल्व किए उसके लिए हम जब इसमें इक्वेशंस में वैल्यू को पुट कर देंगे। एक्स डैश हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे P2 में 1 है और पी वाई डैश इज इक्वल टू वाई क्या है हमारे पास 1 प्लस 2 या एस एच वाई आ गया हमारे पास और 1 क्या है एक्स का वैल्यू, ठीक है। क्या वाले वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और 3 आ गई, सिंपल है, ठीक है। और मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई है, मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट की हैं तो 1 और 3 हमारे पास जनरेटेड आ गई। ये हमारे पास शेयर का कंसेप्ट था, ठीक है। और कह लें कि आपने इसको फिर ड्रा करना है। ये वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई हैं, 2 पॉइंट्स की। एक पॉइंट हमारे पास 1 2 आया है जो P1 डैश है और P2 हमारे पास आया है 1 और 3 आया है, ठीक है। इसको ड्रा करके आपने देखना है और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।